अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम कैरियर को डिस्कस करेंगे जिसमें हम कैरियर की डेफिनेशन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद हम कॉमन कैरियर को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट वन हम प्राइवेट कैरियर को डिफाइन करेंगे। कॉमन कैरियर और प्राइवेट कैरियर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग राइट्स ऑफ कॉमन कैरियर, ड्यूटीज ऑफ कॉमन कैरियर, लाइबिलिटीज ऑफ कॉमन कैरियर को डिस्कस करेंगे। फर्दर हम रेलवे एज अ कैरियर जो है वो देखेंगे और रेलवे की जो ड्यूटीज जो लाइबिलिटीज हैं एज अ कैरियर उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैरियर को डिफाइन करते हैं। कैरियर, एनी बॉडी दैट कैरीज द गुड्स एंड पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू another for a price under a contract is known as carrier and the contract is called as contract of carriage। यानी कि कोई भी पर्सन जो कि गुड्स या फिर पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है और वो किस लिए कैरी करता है, किसी न किसी प्राइस के लिए कैरी कर रहा होता है, उसको हम लोग कैरियर बोलेंगे। यानी कि जो भी पर्सन चीज़ों को या फिर पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह किसी कीमत के किसी मुआवजे के बदले में जो है वो ट्रांसफ़र करता है, कैरी करता है, उसको हम लोग कैरियर का नाम देते हैं। और जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो कैरी करता है उससे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरिज का नाम दिया जाता है। कैरियर को हम फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, कॉमन कैरियर एंड प्राइवेट कैरियर। अब हम वन बाय वन इन दोनों को डिस्कस करेंगे। कॉमन कैरियर, कैरियर एक्ट के सेक्शन 2 के तहत कॉमन कैरियर को इस तरह से डिफाइन किया गया है, एनी पर्सन, फर्म और कंपनी अदर देन गवर्नमेंट बॉडीज engaged in the business of transporting goods for hire from place to place by land or inland navigation for all persons indiscriminately। यानी कि गवर्नमेंट के अलावा कोई भी पर्सन, फर्म या कंपनी जो कि ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स के बिजनेस में इंगेज्ड है और वो ट्रांसपोर्ट क्यों करती है, किसी ना किसी किराए के बदले में। और ये तमाम जो पर्सन्स हैं बिला इम्तियाज सबको अपनी सर्विसेज जो है वो ऑफर कर रही होती है। अगर हम पर्सन की बात करें तो कर रहा होता है, और अगर हम कंपनी फर्म की बात करें तो वो बिला इम्तियाज अपनी सर्विसेज जो है वो तमाम लोगों को ऑफर कर रही होती है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें तो इसके जो असेंशियल पॉइंट्स हैं वो हैं 7। फर्स्ट ऑफ ऑल है अदर देन गवर्नमेंट बॉडीज, यानी कि गवर्नमेंट के अलावा कोई भी पर्सन, फर्म या फिर कंपनी होनी चाहिए, उसको हम लोग कॉमन कैरियर का जो है वो नाम देंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कैरीज गुड्स, यानी कि जो कॉमन कैरियर है वो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है लेकिन पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करता। यानी कि अगर कोई पर्सन जो है या कोई फर्म, कोई इदारा जो है वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसे हम कॉमन कैरियर का नाम नहीं दे सकते। सिर्फ और सिर्फ जो है वो पर्सन, वो फर्म, वो कंपनी जो कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती है और वो गवर्नमेंट की ओनरशिप में नहीं है, तो हम लोग उसे कॉमन कैरियर का नाम देते हैं। थर्ड वन इज रेगुलरिटी इन बिजनेस, कि वो जो बिजनेस कर रहा है उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे जो है वो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर करता हो, ट्रांसपोर्ट करता हो। अगर जो है वो ओकेजनली जो है वो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उसे हम कॉमन कैरियर का नाम नहीं देंगे, बल्कि उसे हम प्राइवेट कैरियर का नाम देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल पर्सन्स। कॉमन कैरियर जो है वो तमाम अफराद की चीज़ें विदाउट डिफ्रेंसिएशन जो है एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी करता है, ट्रांसफ़र करता है। अगर वो जो है वो विदाउट एनी सॉलिड रीज़न किसी पर्सन की चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने से जो है वो इनकार कर दे, तो वो जो है वो लायबल होगा अगर उस पर्सन को इसके इनकार की वजह से किसी किस्म का कोई सफ़र लॉस करना पड़ता है। नेक्स्ट वन है फॉर हायर, कि कॉमन कैरियर जो है वो किसी ना किसी किराए के बदले में जो है वो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है, ट्रांसफ़र करता है। अगर जो है वो कोई भी पर्सन जो है वो विदाउट हायर एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसे हम कॉमन कैरियर का नाम नहीं देंगे। और ये जो हायर है वो जब आप लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरिज साइन करते हैं उसी दौरान इसको फिक्स्ड कर लिया जाता है। अब हम प्राइवेट कैरियर को डिस्कस करते हैं। प्राइवेट कैरियर को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, अ कैरियर who does not make any general offer but carries goods occasionally, not a regular business।
He has the power to accept or reject the offer of any person. Unlike common carrier, he is not bound to carry goods for all and sundry. यानी कि प्राइवेट कैरियर ऐसा कैरियर है जो कि जनरली ऑफर नहीं करता तमाम अफराद को, यानी कि ये जो है वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए गुड्स जो है वो कैरी करता है और ओकेजनली बेसिस पे अपना बिजनेस जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, रेगुलर बेसिस पे नहीं। और इसके पास जो है ये राइट होता है कि वो किसी पर्सन की ऑफर को एक्सेप्ट कर सके या फिर रिजेक्ट कर सके। इसी तरह जो है वो हम कह सकते हैं कि ये जो प्राइवेट कैरियर है वो कॉमन कैरियर की तरह बाउंड नहीं है कि वो तमाम अफराद की चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह कैरी करे, क्योंकि वो जनरल ऑफर नहीं कर रहा होता। नेक्स्ट हम जो है वो डिफरेंस ऑफ कॉमन कैरियर और प्राइवेट कैरियर को जो है वो डिस्कस करते हैं। डेफिनेशंस तो हमने दोनों की देख ली कि कॉमन कैरियर जो है वो ऐसा पर्सन है, ऐसा इदारा है, ऐसी कंपनी है जो कि लोगों की चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है और ये जो है वो गवर्नमेंट की ओनरशिप में नहीं होना चाहिए और ये जो है वो तमाम पर्सन्स की चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह विदाउट एनी डिफ्रेंसिएशन जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा होता है। लेकिन अगर हम प्राइवेट कैरियर की बात करें तो प्राइवेट कैरियर जो है वो ऐसा पर्सन है जो कि ओकेजनली अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहा होता है और ये जनरल ऑफर नहीं करता। इसके पास ये अथॉरिटी होती है, ये राइट होता है कि किसी पर्सन के ऑफर को एक्सेप्ट कर सके या फिर रिजेक्ट कर सके और ये बाउंड नहीं होता कि तमाम पर्सन्स की चीज़ें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कैरी करें। नेक्स्ट वन है जी एक्ट। कॉमन कैरियर का जो बिजनेस है वो हम कॉमन कैरियर के एक्ट 1865 के तहत जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम प्राइवेट कैरियर की बात करें तो प्राइवेट कैरियर का जो बिजनेस है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 या फिर रेलवे एक्ट 1890 के एक्ट के तहत जो है वो परफॉर्म किया जाता है। सेकंड पॉइंट है ऑल पर्सन्स। कॉमन कैरियर जो है वो अपना बिजनेस तमाम पर्सन्स को जो है के लिए परफॉर्म कर रहा होता है, यानी कि उसकी ऑफर जो है वो जनरल होती है। तो कोई भी पर्सन इसके पास ये आकर कहे कि उसे चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र करवानी है और रीजनेबल प्राइस जो है वो भी आप लोगों को ऑफर कर रहा हो तो कॉमन कैरियर जो है वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसके रिजेक्ट करने की वजह से उस पर्सन को किसी किस्म का कोई लॉस होगा तो वो लॉस जो है वो फिर उसकी भरपाई कॉमन कैरियर को करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम प्राइवेट कैरियर की बात करें तो प्राइवेट कैरियर जो है वो जनरल ऑफर नहीं कर रहा होता। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्पेसिफिक लोगों या फिर कुछ स्पेशल पर्सन्स की चीज़ें जो है वो स्पेशल कंडीशंस के तहत जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहा होता है। थर्ड पॉइंट है रेगुलरिटी इन बिजनेस, यानी कि कॉमन कैरियर का जो बिजनेस है वो हम रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम प्राइवेट कैरियर की बात करें तो प्राइवेट कैरियर का बिजनेस जो है वो हम ओकेजनली परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस बिजनेस में रेगुलरिटी नहीं होती। फोर्थ वन पॉइंट है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। कॉमन कैरियर जो है वो उसके पास ये राइट नहीं होता वो किसी पर्सन के ऑफर को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सके, बल्कि हर पर्सन की चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का लायबल होता है। हाँ, कुछ स्पेशल केसेस जो हैं वो उन केसेस में ये जो है वो किसी पर्सन की ऑफर को रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम प्राइवेट कैरियर की बात करें तो उसके पास जो ऑप्शन होता है, ये राइट होता है किसी पर्सन के ऑफर को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट जो है वो कर सके, क्योंकि ये उस पे डिपेंड होता करता है कि वो किस पर्सन की चीज़ें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना चाह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स। कॉमन कैरियर जो है वो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, यानी कि जो अशिया हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहा होता है। लेकिन प्राइवेट कैरियर की बात अगर हम करें तो वो चीज़ें और चीज़ों के साथ पैसेंजर्स जो हैं उनको भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है। 6 पॉइंट है damages. If common carrier refuses to carry the goods without any reason, he may sued and held liable for damages. यानी कि किसी जो है वो स्पेशल पर्पस या फिर किसी स्पेसिफिक पर्पस या सिचुएशन के बगैर जो है वो कॉमन कैरियर किसी पर्सन की चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने से इनकार कर देता है और उस पर्सन को जो है वो इसके इनकार करने की वजह से जो है वो लॉस बियर करना पड़ा है, तो वो कॉमन कैरियर पर जो है वो केस कर सकता है और अपने लॉस की जो है वो भरपाई इससे करवा सकता है। लेकिन अगर हम प्राइवेट कैरियर की बात करें तो प्राइवेट कैरियर की ऑफर चूंकि जनरल ऑफर नहीं होती
लिहाजा वो किसी पर्सन की चीज़ें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने से इनकार कर दे, तो उसकी वजह से उस पर्सन को जो लॉस होगा वो उस लॉस को जो है फुलफिल करने के लिए प्राइवेट कैरियर पर केस नहीं कर सकता, सू नहीं कर सकता, और ना ही जो है वो इसको अपने लॉस का जो है वो जिम्मेदार ठहरा सकता है। 7th पॉइंट है फॉर हायर, यानी कि जो कॉमन कैरियर है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो किराए के लिए चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। लेकिन अगर हम जो है वो प्राइवेट कैरियर की बात करें तो वो जो है वो किराए के लिए भी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है, और विदाउट हायर जो है वो भी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है। 8वां पॉइंट है टर्म्स। कॉमन कैरियर की जो टर्म्स हैं एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को कैरी करने के लिए वो फिक्स्ड हैं, वो चेंज नहीं होती, वो सबके लिए जो है वो सेम रहेंगी। लेकिन प्राइवेट कैरियर जो है वो इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को कैरी करने के लिए, वो हर एक के लिए जो है वो सेम नहीं होती, क्योंकि वो प्राइवेट कैरियर है, लिहाजा पर्सन टू पर्सन वो अपनी कंडीशंस, अपनी टर्म्स जो है वो चेंज कर सकता है। नेक्स्ट वन है राइट्स ऑफ कॉमन कैरियर। सबसे पहला पॉइंट है राइट ऑफ रिवार्ड। कॉमन कैरियर का ये राइट होता है कि अगर उसने चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पहुंचाई हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे अमाउंट फिक्स्ड की गई थी, जो प्राइस फिक्स्ड की गई थी इसकी सर्विसेज के बदले में उसको वो फिक्स्ड अमाउंट जो है वो प्रोवाइड की जाए। लेकिन अगर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे कोई किसी किस्म की कोई प्राइस जो थी वो फिक्स नहीं की गई थी, तो जो रीजनेबल प्राइस बनती है वो उसको ऑफर कर दी जाए, वो उसको पे कर दी जाए। इसके अलावा कॉमन कैरियर जो है वो एडवांस में पेमेंट जो है वो भी डिमांड कर सकता है, लेकिन अगर एडवांस में कोई पर्सन उसको जो है पे करने से इनकार करता है तो वो भी उसकी चीज़ों को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने से इनकार कर सकता है। सेकंड पॉइंट है राइट टू रिटेन द गुड्स। कॉमन कैरियर का ये भी राइट होता है कि वो चीज़ें जो है वो अपने पास ही रखे जब तक उसको जो है वो सर्विस चार्जेस प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, और अगर जो है वो पर्सन जो है सर्विस चार्जेस प्रोवाइड करने से इनकार कर दे तो ये उसकी चीज़ें भी दूसरी जगह डिलीवर करने से इनकार कर सकता है। थर्ड पॉइंट इज राइट ऑफ एडवांस पेमेंट। कॉमन कैरियर का ये भी राइट है कि वो एडवांस में पेमेंट जो है डिमांड कर सकता है, और अगर कोई पर्सन एडवांस में पेमेंट करने से इनकार कर दे तो ये चीज़ें भी दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने से इनकार कर देगा। फोर्थ पॉइंट है राइट टू रिकवर डैमेजेस। राइट टू रिकवर डैमेजेस में ये है कि जो चीज़ें कॉमन कैरियर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है उसकी नेचर अगर डेंजरस है जिसकी वजह से कॉमन कैरियर को खुद या फिर उसकी गाड़ी को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा है, तो वो नुकसान जो है वो रिकवर कर सकता है, और डैमेजेस जो है वो रिकवर किससे करेगा, अब कंसाइनर ऑफ गुड्स से। इसी तरह फिफ्थ वाला पॉइंट है राइट ऑफ सेलिंग, कि अगर जो चीज़ें कॉमन कैरियर एक जगह से दूसरी जगह लेकर गया है, कंसाइनी के पास वो चीज़ें पेरिशेबल नेचर की हैं और कंसाइनी ने चीज़ों की डिलीवरी जो है वो एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है, तो ये कंसाइनर की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली चीज़ों को सेल आउट कर सकता है। अब अगर जो है वो कंसाइनी ने जो है वो चीज़ें एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है, तो उसकी वजह से जितने भी एक्सपेंसेस बियर करेगा कॉमन कैरियर, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है वो भी रिकवर कर सकता है। ये है हमारा 6 पॉइंट एक्सपेंसेस रिकवरी राइट। नेक्स्ट वन है 7th पॉइंट राइट टू लिमिट लाइबिलिटी। कॉमन कैरियर जो है वो स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो फिक्स करके कंसाइनर से अपनी लाइबिलिटी जो है वो भी लिमिट करवा सकता है, यानी कि महदूद करवा सकता है अपनी लाइबिलिटी। 8 पॉइंट है रिफ्यूज़ल राइट। कॉमन कैरियर जो है वो किसी की ऑफर जो है वो इस केस में रिजेक्ट कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है कि अगर उसकी गाड़ी जो है वो फ्री नहीं है, या फिर जिस रूट के लिए उसको जो है वो चीज़ें ऑफर की जा रही हैं वो उसका जो है वो रूटीन वाला रूट नहीं है, तो चीज़ें जो हैं या फिर चार्जेस जो हैं वो रीजनेबल चार्जेस पे नहीं किए जा रहे, तो कॉमन कैरियर जो है वो किसी पर्सन की ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो है वो अगर उसका रूट जो है वो सेम है, या फिर उसको रीजनेबल प्राइस जो है वो ऑफर की जा रही है, या फिर उसकी गाड़ी अगर फ्री है, तो फिर वो किसी पर्सन की चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने से जो है वो इनकार नहीं कर सकता, और अगर वो इस केस में जो है वो इनकार करेगा और उसकी वजह से जो पर्सन है, जो कंसाइनर है, उसको किसी किस्म का जो है वो लॉस पहुंचा है, तो फिर क्या होगा, फिर वो जो है वो लॉस को जो है वो रिकवर करवा सकता है कॉमन कैरियर पे केस करके, कि जो है वो रीजनेबल किराए के बावजूद और जो है वो रूटीन रूट के बावजूद इसने मेरी चीज़ें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं की, जिसकी वजह से मुझे लॉस बियर करना पड़ा।
नाइन्थ वाला पॉइंट है राइट टू रिकवर गुड्स। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कॉमन कैरियर जो है वो किसी रॉन्ग पर्सन को जो है वो चीज़ें डिलीवर कर देता है, यानी कि जो है वो रॉन्गली जो है वो चीज़ें डिलीवर हो जाती हैं। तो इस केस में कॉमन कैरियर क्या कर सकता है, कॉमन कैरियर जो है उस पर्सन से जाकर दोबारा चीज़ें जो है वो रिकवर कर सकता है जिस पर्सन को रॉन्गफुली चीज़ें डिलीवर हो गई थी। 10th वाला पॉइंट है रिकवरी ऑफ लॉस कॉज्ड बाय कंसीलिंग। समटाइम्स ऐसा होता है कि कंसाइनर जो है वो चीज़ों से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, जो हकाइक हैं, उनको छुपाता है, छुपा कर रखता है कॉमन कैरियर से। और अगर जो है वो उन फैक्ट्स की वजह से कॉमन कैरियर को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा है, तो ये नुकसान जो है वो कॉमन कैरियर रिकवर करवा सकता है उस कंसाइनर ऑफ गुड्स से। ड्यूटीज ऑफ कॉमन कैरियर। कॉमन ड्यूटीज ऑफ कॉमन कैरियर में सबसे पहला पॉइंट है एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। कॉमन कैरियर चूंकि जनरल पब्लिक को ऑफर कर रहा होता है, ये जनरल ऑफर होती है और कोई भी पर्सन आकर जो है वो इससे चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का बोल सकता है और विदाउट एनी सॉलिड रीजन ये किसी को जो है वो ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर सकता कि वो उनकी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं करेगा। वो स्पेशल केसेस कौन से हो सकते हैं कि अगर इसकी गाड़ी जो है वो फ्री नहीं है या फिर जिस रूट के लिए चीज़ें इसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए बोला जा रहा है वो इसका कॉमन रूट नहीं है, या फिर इसको रीजनेबल प्राइस जो है वो ऑफर नहीं की जा रही, या फिर चीज़ें जो है वो डेंजरस किस्म की हैं जो कि वो पहले जो है वो लेकर नहीं गया, तो इन केसेस में जो है वो इनकार कर सकता है। इसके अलावा वो किसी की ऑफर को जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। सेकेंड पॉइंट है टू कैरी द गुड सेफली, कि वो चीज़ें जो है बाहिफाजत एक जगह से दूसरी जगह जो है वो कैरी करे। अगर जो है वो इसकी नाअहली की वजह से या फिर इसने जो है वो चीज़ों की प्रॉपर केयर नहीं की, तो इसकी वजह से चीज़ों को किसी किस्म का जो है वो कोई नुकसान पहुंचा है और जो है वो कंसाइनर को जो है वो लॉस बियर करना पड़ा है, तो वो लॉस रिकवर कौन करेगा इस केस में, कॉमन कैरियर। थर्ड पॉइंट है कॉमन रूट। कॉमन कैरियर को चाहिए कि जो कॉमन रूट है चीज़ें लेकर जाने का, उसी रूट को जो है वो इख्तियार करे। अगर जो है वो इसने किसी किस्म का कोई शॉर्टकट रूट जो है वो चूज़ किया है जिसकी वजह से चीज़ों को किसी किस्म का नुकसान पहुंच गया है, तो उस नुकसान की भरपाई भी फिर कॉमन कैरियर करेगा, क्योंकि उसने शॉर्टकट रूट को चूज़ किया जो कि कॉमन रूट नहीं था और उसकी वजह से चीज़ों को जो है वो नुकसान पहुंचा है। चौथा पॉइंट है टू ओबे द इंस्ट्रक्शंस, के कॉमन कैरियर को चाहिए कि कंसाइनर ने जो जो इंस्ट्रक्शंस जिसको दी हैं वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को जो है वो फॉलो करे। अदरवाइज जो है वो अगर किसी किस्म का नुकसान हो गया तो वो लॉस की भरपाई भी फिर कॉमन कैरियर को करनी पड़ेगी। फिफ्थ पॉइंट है इन टाइम डिलीवरी। कॉमन कैरियर को चाहिए कि वो चीज़ें जो है वो विद इन टाइम जो है वो डिलीवर कर दिया करे और वो टाइम जो कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट फिक्स किया गया था। सिक्स पॉइंट है प्रॉपर प्लेस, कि चीज़ें जो है वो प्रॉपर प्लेस पर जो है वो डिलीवर करनी चाहिए। अगर जो है वो चीज़ों की कोई प्रॉपर जो है वो या फिर फिक्स्ड प्लेस जो है वो मुकर्रर नहीं की गई कॉन्ट्रैक्ट में, तो चीज़ें जो है वो फिर उसको कंसाइनी को देनी चाहिए। इसके अलावा सेवंथ पॉइंट है डिलीवरी टू अ राइट पर्सन, यानी कि चीज़ें जो है वो राइट पर्सन को हमेशा डिलीवर करनी चाहिए। अगर जो है वो इसने जो है वो राइट पर्सन को चीज़ें डिलीवर नहीं की और तो कॉमन कैरियर फिर लाइबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसने जो है वो चीज़ें राइट पर्सन को डिलीवर नहीं की, तो उसकी वजह से कंसाइनर को अगर किसी किस्म का कोई लॉस पहुंचा है तो वो रिकवर भी कौन फिर करवाएगा, कॉमन कैरियर करवाएगा। आठवां पॉइंट है सूटेबल कैरियर। कॉमन कैरियर को चाहिए कि वो जो गाड़ी है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ गुड्स जो है वो अरेंज करे, और अगर जो है वो गाड़ी जो है वो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ गुड्स जो है वो मैनेज नहीं कर पाया जिसकी वजह से चीज़ों को नुकसान पहुंच गया है, कंसाइनर को जो है वो लॉस बियर करना पड़ा है, तो इस केस में भी कंसाइनर जो है वो कॉमन कैरियर पर केस करके इससे अपना लॉस रिकवर करवा सकता है। लाइबिलिटीज ऑफ कॉमन कैरियर। कॉमन कैरियर की जो लाइबिलिटीज़ हैं इनको डिफरेंट हेड्स डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज अंडर इंग्लिश कॉमन लॉ। इंग्लिश कॉमन लॉ के अकॉर्डिंगली जो कॉमन कैरियर है वो चीज़ों का इंश्योरर होता है, ठीक है। तो अगर जो है वो इसकी नाअहली की वजह से चीज़ों को लॉस होगा
तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस लॉस को रिकवर करने का। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें चीज़ों को अगर किसी किस्म का कोई डैमेज हो गया है तो वो लाइबल नहीं समझा जाएगा, यानी कि वो लॉस फिर रिकवर नहीं करेगा कॉमन कैरियर। जैसा कि अगर जो है वो खुदा ही की तरफ से जो है वो कोई कुदरती आफत आ गई है, यानी सैलाब आ गया है, ज़लज़ला आ गया है, जिसकी वजह से चीज़ों को किसी किस्म का नुकसान पहुंच गया है, या फिर जो है वो एनिमीज ऑफ स्टेट पर जो है वो उसके दुश्मनों का हमला हो गया है, अगर जंग जो है वो स्टार्ट हो गई है, तो उसकी वजह से चीज़ों को अगर लॉस हुआ है, चीज़ों को अगर जो है वो डैमेजेस हुए हैं, तो फिर वो डैमेजेस जो हैं वो कॉमन कैरियर नहीं फुलफिल करेगा। नेक्स्ट है जी इनहेरेंट डिफेक्ट, यानी कि अगर चीज़ों के अंदर कोई चीज़ों की बनावट के दौरान ही चीज़ों में किसी किस्म का कोई डिफेक्ट है तो उसके लिए भी कॉमन कैरियर को लायबल नहीं समझा जाएगा। डिफेक्टिव पैकिंग, चीज़ों की जो पैकिंग करवाई गई है वो डिफेक्टिव है, जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो ख़राब हो गई हैं, या फिर जो है वो फॉल्ट ऑफ कंसाइनर का खुद का किसी किस्म का जो है वो कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से जो है वो चीज़ों को नुकसान पहुंचा है, तो इन सब केसेस में कॉमन कैरियर जो है वो लायबल नहीं होगा कि वो जितने भी चीज़ों को डैमेजेस हुए हैं उनकी भरपाई करे। सेकेंड वन है अंडर कैरियर एक्ट। कैरियर एक्ट के अकॉर्डिंगली जो चीज़ों का कैरियर है उसको बेली कंसिडर किया जाता है, और वो जो है वो अगर इसकी नाअहली की वजह से चीज़ों को नुकसान पहुंचा है तो सिर्फ और सिर्फ तब वो लॉस को जो है वो बियर करेगा, जितना भी लॉस चीज़ों को हुआ है उस सब के सब लॉस की भरपाई करेगा। अदरवाइज जो है वो चीज़ों को अगर किसी किस्म का कोई डैमेज पहुंचा है इसकी नाअहली के अलावा तो वो फिर उसकी भरपाई नहीं करेगा। अब इसको भी फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इन केस ऑफ शेड्यूल्ड गुड्स वो हैं जैसे हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, करेंसी, नोट्स मौजूद होते हैं, तो ये सारी गुड्स अगर एक जगह से दूसरी जगह कैरी की जाए तो इनको जो है वो शेड्यूल्ड गुड्स का नाम दिया जाता है। और अगर शेड्यूल्ड गुड्स की जो लिमिट है वो एक्सीड हो जाए, यानी कि एक स्पेसिफिक लिमिट के जो है वो आप लोगों ने रखी होती है, जो कि पर्सन कॉमन कैरियर जो है वो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, ऐसी चीज़ों की डिटेल आपको जो है वो बतानी पड़ती है। और अगर स्पेसिफिक लिमिट से चीज़ें जो है वो इंक्रीज कर जाएं, एक्सीड कर जाएं, और अगर आप लोगों ने जो है वो कॉमन कैरियर को उसके बारे में नहीं बताया हुआ और इसकी वजह से कॉमन कैरियर को किसी किस्म का जो है वो लॉस बियर करना पड़े या फिर चीज़ों को जो है वो नुकसान हो जाए, तो फिर कॉमन कैरियर जो है वो लायबल नहीं होगा उस नुकसान का। इन केस ऑफ नॉन शेड्यूल्ड गुड्स, अगर चीज़ें जो हैं वो शेड्यूल्ड गुड्स नहीं है, इसके अलावा दूसरी चीज़ें हैं, तो कॉमन कैरियर सिर्फ और सिर्फ उस केस में जो है वो नुकसान के लिए लायबल ठहराया जाएगा अगर ये बात जो है वो प्रूव हो जाए कि जो चीज़ों को नुकसान पहुंचा है वो कॉमन कैरियर की नाअहली की वजह से पहुंचा है। अदरवाइज जो है वो फिर जितना भी लॉस होगा वो कॉमन कैरियर जो है वो फुलफिल नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट है अंडर क्रिमिनल एक्ट। क्रिमिनल एक्ट के अकॉर्डिंगली जो कॉमन कैरियर है वो रिस्पॉन्सिबल है तमाम किस्म के जितने भी लॉसेस हो रहे हैं चीज़ों को किसी भी किस्म का कोई डैमेज हो रहा है तो उन सब जो है वो डैमेजेस के लिए लायबल कौन होगा, कॉमन कैरियर अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल एक्ट, और उस सारे के सारे फिर लॉस की भरपाई भी कॉमन कैरियर को करनी पड़ेगी। अब हम डिस्कस करते हैं रेलवे। रेलवे क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 of the Railway Act 1890, railway means a railway or any portion of the railway for the public carriage of passengers, animals or goods। तो रेलवे मीन्स कि हम ओवरऑल रेलवे को लेते हैं इसमें, या फिर रेलवे का कोई भी पोर्शन जिसको हम जो है वो पब्लिक कैरिज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम जो है पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर रहे हैं, एनिमल्स को या फिर गुड्स को कैरी कर रहे हैं। ये डेफिनेशन जो अकॉर्डिंग टू लॉ होती है ये आप लोगों ने एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड जो है बच्चे याद करनी होती है, तो लिहाजा एग्जैक्ट इन्हीं वर्ड्स में आप लोगों ने डेफिनेशन को याद करना है। नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। अब रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो है ट्रांसपोर्टेशन, कि इसकी ड्यूटी है कि वो सेफली चीज़ों को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह या फिर पैसेंजर्स को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो लेकर जाए। सेकंड वन है टू कैरी द गुड्स सेफली, कि बाहिफाजत जो है वो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए। ये इसकी ड्यूटी है कि वो प्रॉपर केयर करे उन चीज़ों की, उन पैसेंजर्स की जिनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं। थर्ड वन है इंफॉर्मेशन अबाउट पैकिंग,
कि जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है उसे जो चीज़ों का स्टैंडर्ड है उसको ये चीज़ों की पैकिंग के बारे में और प्लेसमेंट ऑफ गुड्स के बारे में भी जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, इससे पहले कि वो स्टैंडर्ड की चीज़ें जो है वो एक्सेप्ट करे कि ठीक है हम चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जो है वो डिलीवर कर देंगे। फोर्थ पॉइंट है इन टाइम डिलीवरी, कि जो टाइम सेट किया गया था इसके अकॉर्डिंगली चीज़ें जो है वो डिलीवर की जाएं, डिलीवरी जो है वो लेट ना की जाए। पांचवा पॉइंट है डिलीवर टू राइट पर्सन, कि जो चीज़ें जो आप डिलीवर कर रहे हैं वो राइट पर्सन को जो है वो चीज़ें डिलीवर करनी चाहिए, यानी कि पहले प्रॉपर आप इंक्वायरी करें कि ये वही पर्सन है जिसको चीज़ें आप लोगों ने जो थी वो देनी थी, उसके बाद जो है वो चीज़ें उसके हैंड ओवर की जाएँ। अगर आप जो है वो किसी पर्सन को रॉन्गफुली चीज़ें डिलीवर कर देते हैं तो फिर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की ये ड्यूटी है कि उससे चीज़ें रिकवर करवाए और बाद में जो चीज़ों का एग्जैक्ट कंसाइनी था उसको चीज़ें जो है वो भेजी जाए। छठा पॉइंट है फॉलो डायरेक्शंस। गवर्नमेंट चूँकि जो है वो ऑन कर रही है रेलवे को, तो लिहाजा गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो उन सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को, उन डायरेक्शंस को जो है वो भी फॉलो करना पड़ता है। लाइबिलिटीज़ ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम जो है वो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की लाइबिलिटीज़ देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लाइबिलिटी ऑफ डिले, यानी कि जो है वो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो टाइम पे चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दें। अगर रेलवे की नाअहली की वजह से जो है वो डिले हो गया हो, चीज़ें टाइम पर नहीं पहुंच सकी दूसरी जगह पे जहाँ पे चीज़ें ट्रांसफ़र करनी थी, जिसकी वजह से जो है वो लॉस बियर करना पड़ा है या चीज़ों को नुकसान हो गया है, तो उसकी भरपाई रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। सेकंड पॉइंट है लाइबिलिटी ऑफ लगेज, कि अगर जो है वो रेलवे के सर्वेंट्स ने सामान जो है वो या फिर लगेज जो था वो बुक किया था और इसके बदले में रसीद जो है वो भी इशू की हुई है, लेकिन जो है वो सामान जो है वो गुम हो गया है या फिर इसको किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा है, तो उसके लिए भी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फिर लाइबल समझी जाएगी। थर्ड पॉइंट इज लाइबिलिटी अबाउट डिलीवरी। डिलीवरी से रिलेटेड इसकी लाइबिलिटी ये है कि वो सही पर्सन को जो है वो चीज़ें डिलीवर की जाएं, अदरवाइज जो है वो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को लाइबल समझा जाएगा अगर किसी रॉन्ग पर्सन को चीज़ें डिलीवर हो गई हैं तो। चौथा पॉइंट है लाइबिलिटी ऑफ डेथ ड्यूरिंग ट्रांजिट। अगर जो है वो रेलवे जो सर्वेंट्स हैं इनकी नाअहली की वजह से किसी पैसेंजर की डेथ हो गई है या फिर किसी पैसेंजर को चोट लग गई है, तो इसके लिए भी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पॉन्सिबल समझा जाएगा। पांचवा पॉइंट है लाइबिलिटी अबाउट वैल्यूएबल गुड्स। जो वैल्यूएबल गुड्स हैं उनमें हमारे पास गोल्ड, सिल्वर वगैरह शामिल हैं। अगर जो है वो इस किस्म की चीज़ें जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा रही हैं, तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 10,000 से ज़्यादा लॉस जो है वो बियर नहीं करेगी। अगर जो है वो नेचर ऑफ गुड्स और इसके जो है वो कंटेंट्स ऑफ पैकेट्स जो है वो ऑलरेडी इन रिटर्न फॉर्म डिक्लेयर किए हुए हैं और एक्स्ट्रा चार्जेस भी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को पे किए जा रहे हैं और इसके बावजूद जो है वो वैल्यूएबल गुड्स को कोई नुकसान पहुंचा है या फिर इनकी चोरी हो गई है, तो फिर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को लाइबल समझा जाएगा। छठा पॉइंट है लाइबिलिटी इन केस ऑफ एनिमल्स, कि अगर जो है वो रेलवे के जरिए एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लाइबल समझी जाएगी अगर किसी एनिमल की डेथ हो जाती है या फिर उसको चोट लग जाती है। जैसे कि अगर जो है वो घोड़ा है तो घोड़े के केस में रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 15,000 रुपये देने की लाइबल होगी। अगर डॉग है तो डॉग के केस में जो है वो 1,000 रुपया उसके मालिक को देने की जो है वो लाइबल होगी। लेकिन अगर जो है वो ज़्यादा किराया जो है वो लिया गया है और जो है वो कंसाइनर ने ऑलरेडी जो है वो डिक्लेयर भी किया हुआ है चीज़ों की वैल्यू को, तो फिर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो वैल्यू डिक्लेयर की हुई है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो जो ऑनर है चीज़ों का उसको पे करेगा, यानी कि जो एनिमल्स का ऑनर है फिर उसको उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट की जाएगी। सातवां पॉइंट है लाइबिलिटी इन केस ऑफ नेग्लिजेंस। अगर रेलवे जो है वो उसकी नाअहली की वजह से चीज़ों को नुकसान पहुंचा है, उसके सर्वेंट्स की नाअहली की वजह से चीज़ों की जो है वो डैमेजेस अकर हुए हैं, तो फिर जो है वो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सारे के सारे डैमेजेस रिकवर करने के रिस्पॉन्सिबल होगी। लेकिन अगर जो है वो इसके अलावा खुदा की तरफ से जो है वो कोई कुदरती आफत आ गई है या फिर जो है वो जंग स्टार्ट हो गई है या फिर जो है वो आग वगैरह लग गई है, तो इस किस्म के केसेस में रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लाइबल नहीं होगी। आठवां पॉइंट है लाइबिलिटी आफ्टर ट्रांजिट, यानी कि ट्रांजिट के बाद भी 7 दिन तक रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लाइबल होगी जो चीज़ें उसने डिलीवर की हैं उसके लिहाज से। नौवां पॉइंट है इन एक्सीडेंट केस,
कि अगर जो है वो रेलवे का जो है वो एक्सीडेंट हो गया है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी वजह से किसी पर्सन की जो है वो डेथ हो गई है या फिर इससे किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा है, तो फिर जो है वो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डेथ के केस में 1 लाख रुपया देने की लायबल होगी। और अगर जो है वो किसी पर्सन को जो है वो चोट वगैरह आई है तो उस केस में 10,000 रुपये जो है उस पर्सन को दिए जाएंगे। 10वां पॉइंट है लाइबिलिटी अदर देन पैसेंजर, कि अगर जो है वो रेलवे का किसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है और पैसेंजर के अलावा कोई दूसरा पर्सन जो है वो उसकी डेथ हो गई है, यानी कि ट्रेन के सामने अगर कोई पर्सन आ गया है जिसकी वजह से उसकी जो है वो डेथ हो गई है, तो उसके केस में भी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसके घर वालों को 1 लाख रुपया जो है वो देगी। और अगर जो है वो ट्रेन के सामने आने से किसी पर्सन को जो है वो कोई चोट वगैरह आ गई है और उसकी डेथ नहीं हुई, तो इस केस में 10,000 रुपये जो है वो उस पर्सन को दिए जाएंगे। 11वां पॉइंट है लाइबिलिटी ऑफ थेफ्ट, कि अगर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसने चीज़ों की लाइबिलिटी जो है वो एक्सेप्ट की हुई है और उसके बावजूद जो है वो चीज़ें उसकी कस्टडी में रखवाने के बावजूद चीज़ें जो है वो चोरी हो गई हैं, तो इससे ये शो होता है कि ये रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके जो सर्वेंट्स हैं इनकी नाअहली की वजह से ये सारे का सारा काम हुआ है, तो इसके लिए भी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो लायबल समझा जाएगा और चीज़ों की भरपाई या फिर जो जितना भी लॉस हुआ है उसको रिकवर करवाया जाएगा।